विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। देखिए, जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। सभी के जीवन में कुछ हानि होती है, सभी के जीवन में कुछ लाभ होता है। केवल लाभ ही लाभ हो रहा है ऐसा संभव नहीं है, और केवल हानि ही हानि हो रही है ऐसा भी संभव नहीं है। देखिए, भगवान राम ने भी अवतार लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया था। दोनों भगवान को अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन में सोचिए कितनी तरह की परेशानियां आई। भगवान राम का ही ले लीजिए, उनको वनवास मिला, वन में रहे, सीता का हरण हो गया, रावण का संहार किया। सोचिए वन वन कितना भटके वो तो भगवान थे। अगर वो चाहते तो एक ऐसी माया करते और पूरे समय, पूरी ज़िंदगी भर जितने समय के लिए उन्होंने अवतार लिया था, एक राजा बन के रह सकते थे, बहुत आनंद में रह सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कर्म किया, और उनके जीवन में भी दुख आए, उनके जीवन में भी सुख आए। तो ये जीवन अगर आपको मिला है तो कर्मों के हिसाब से ही आपका जीवन आगे बढ़ता है। जीवन में हानि भी होती रहती है, जीवन में लाभ भी होते रहते हैं, जीवन में दुख भी आता रहता है, सुख भी आता रहता है। हमको सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, सुख भी सहना पड़ता है, दुख भी सहना पड़ता है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही निर्भर करता है कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आती हैं, जबकि उनका जो कर्म होता है बहुत ख़राब होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता अवश्य है जब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी हमारे पुराने जन्मों के पुण्य इतने ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से हमें इस जीवन में उनका फल मिलता रहता है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। अभिमान आ जाता है हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो कभी भी अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है किसी भी बात का। चाहे आपका समय अच्छा चले, चाहे आपका समय खराब चले, सुमिरन करते रहिए, भगवान के नाम का सुमिरन करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। पूजा पाठ ही केवल भक्ति नहीं होती है। आप ये सोचें कि केवल हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के लिए दीपक जला रहे हैं, भोग प्रसाद दे रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, तो ये हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। या हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, मंदिर होके आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो केवल ये भक्ति नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम केवल भक्ति कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया भी था, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप देखिएगा अगर आप चाहते हैं तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। और आप ये सोचें कि केवल पूजा पाठ ही भक्ति है तो भक्ति नहीं है। पूजा पाठ भी भक्ति है, लेकिन केवल यही भक्ति नहीं है, और भी कर्म होते हैं जो भक्ति में गिने जाते हैं। तो जीवन में जैसे आप कर्म करेंगे, जीवन में वैसे ही आपको फल मिलना शुरू होते हैं। देखिए, जब कोई भगवान का भक्त होता है, भगवान से बहुत अधिक जुड़ा होता है, तो आप एक चीज़ को महसूस करिएगा, आप भी भक्त हैं, भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में जब परेशानी आती है तो क्या होता है, आप भी सोच के देखिए। एक भक्त होता है, बहुत अच्छा भक्त होता है भगवान का, जो श्रद्धा भाव से जुड़ा होता है। जब उसके जीवन में परेशानी आती है तो उसके जीवन में परेशानी के साथ में उसका हल भी आता है। पैकेज में परेशानी आती है कि मतलब समस्या भी आ रही है और समस्या का समाधान भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अपने गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं और आपको ध्यान नहीं रहा पेट्रोल भराने के लिए। रास्ते में क्या हुआ कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब आप खड़े हैं, तो जहाँ पेट्रोल ख़त्म हुआ वहीं पे अगर पास में पेट्रोल पंप हो तो सोचिए आपके जीवन में समस्या आई। आपने देखा कि हाँ, आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, एक समस्या है। मान लीजिए अगर पास में पेट्रोल पंप नहीं हो तो सोचिए कितनी दूर तक आपको धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पेट्रोल ख़त्म हुआ वहीं पास में अगर पेट्रोल पंप है तो सोचिए आपकी समस्या तो आई, साथ में समाधान भी आया। तो आप ये
इसको आप ये भी सोच सकते हैं, अरे ये तो बाई लक हो सकता है, ये तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो भक्त होता है उसके जीवन में ये चीज़ें बार बार होती हैं, बार बार घटित होती हैं। कुछ भी जीवन में होगा उसके बार बार घटित होगा। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे जमा कर दिए। अब जब गलती से खाता नंबर गलत लिख दिया, 1-2 नंबर का फ़र्क था, तो दूसरे के खाते में पैसे डाल दिए। अब उसको मालूम चला कि दूसरे खाते में पैसे चले गए हैं, तो सोचिए उसने, जब उसको ये बात पता चली, मैसेज नहीं आया उसके फ़ोन पे, तो उसने जाके बैंक में संपर्क किया। तो उस दूसरे व्यक्ति को जब फ़ोन किया गया, सोचिए वो व्यक्ति ही बैंक के बाहर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही फ़ोन किया, बैंक के अंदर आया, उसके खाते से पैसे निकाल के दूसरे व्यक्ति के जिसके थे उसको पैसे दिए गए। तो देखिए समस्या आई, किसी व्यक्ति का पैसा है, मेहनत का पैसा है, मान लीजिए 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, या लाख रुपए भी हो सकते हैं। लेकिन जब उसके साथ समस्या हो गई, उसका पैसा किसी और खाते में जमा हो गया, बाद में जब उसे पता चला और उसकी समस्या का समाधान भी हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति ही बैंक के बाहर खड़ा हुआ था जिस व्यक्ति के खाते में पैसे चले गए थे। तो सोचिए कि समस्या भी आई और साथ में समाधान भी आया। देखिए समस्या जीवन में क्यों आती है? जीवन में समस्या आती है नकारात्मकता के कारण, नेगेटिव एनर्जी के कारण। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके जीवन में व्यवधान पैदा करती रहती है। कभी पूजा पाठ में व्यवधान करेगी, कभी अच्छे काम के लिए जा रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाए, कभी कुछ करने जा रहे होंगे तो उसमें व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो आपके जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं वो नकारात्मकता के कारण आती है। और नकारात्मकता आपके कर्मों के हिसाब से डिपेंड करती है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। आप पूजा पाठ में रहते हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, लोगों को बुरा नहीं करते हैं, लोगों के लिए भलाई के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मतलब आपके पास में नकारात्मकता नहीं है। तो आपके जीवन में भी परेशानियां ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन समस्या और समाधान दोनों आते हैं। केवल समस्या नहीं आएगी, समस्या भी आएगी और साथ में समाधान भी आएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।